बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियसली हम बेजियर कर्व्स को डिस्कस कर रहे थे। बेजियर कर्व के प्रीवियस लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बेजियर कर्व का। बेजियर कर्व्स में बी डिफाइंड एज बेजियर कर्व इज पैरामीट्रिक कर्व डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। बेजियर कर्व पैरामीट्रिक कर्व थी। हमने पैरामीटर के तौर पर टी वेरिएबल यूज किया था, वेयर टी बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज इंटरवल। बेजियर कर्व पैरामीट्रिक कर्व होती है जो कि हम कंट्रोल पॉइंट्स की मदद से डिफाइन करते हैं। 2 पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ द कर्व। जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 कंट्रोल पॉइंट्स हैं, फर्स्ट कंट्रोल पॉइंट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट, वो हमारा बेजियर कर्व का भी फर्स्ट और लास्ट कंट्रोल पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है बेजियर कर्व का भी। अदर पॉइंट्स डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व। बाकी जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो कर्व की शेप को डिटरमाइन करते हैं। बेजियर कर्व का फार्मूला देखिए, b of t is equal to summation I from 0 to n ni, this is the binomial coefficient, and ci t की पावर i 1 minus t की पावर n minus i into pi, where pi is the control point which is given to us and t belongs to 0 to 1 close interval। यहाँ पे t के लिखने का मकसद ये था कि हमने देखा था कि 0 to 1 ये क्लोज इंटरवल है, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। जबकि हम जब मैनुअली सॉल्व कर रहे थे तो हमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को हम नहीं ले सकते थे, तो हमें कुछ के पॉइंट्स हमने सिलेक्ट कर लिए थे फ्रॉम दिस इंटरवल, जिन पे हमने बेजियर कर्व के पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। तो देखिए, जब अगर हमारे पास B0, B1, B2, B3 ये हमारे पास कंट्रोल पॉइंट्स हैं तो हमारे पास कुछ इस टाइप की बेजियर कर्व बनती है। अगर हम B0 को B1 से, B1 को B2 से और B2 को B3 से ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का जो हमारे पास कर्व बनती है ये कंट्रोल पॉलीगॉन कहलाता है। ओके, इसी तरह हमने लास्ट लेक्चर में जब मैनुअली सॉल्व किया था, बेजियर कर्व को फाइंड किया था, तो हमने देखा था कि B0, B1, B2, B3 एंड दीज आर आवर कंट्रोल पॉइंट्स। और जब हमने इससे कर्व बनाई थी तो हमारे पास ये वाली कर्व बनी थी विथ 5 वैल्यूज ऑफ t। तो हमने ये स्केच कर ली थी अपनी कर्व। Now we are discussing properties of Bezier curve. Property number 1 हमारी है, Bezier curve generally follow the shape of its defining polygon. Bezier curve जो हमारी polygon है, कंट्रोल polygon जिसे हम कहते हैं, उसकी शेप को फॉलो करती है। जैसे कि आप देखिए, ये कंट्रोल polygon पहले इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। इसी तरह Bezier curve को अगर नोट करें तो ये भी पहले इंक्रीजिंग है, फिर इसमें डिक्रीज आ रहा है और देन इंक्रीज। The first and last point of the curve are coincident with the first and last point of the defining polygon. जो polygon का first और last point है, यानी कि B0 and B3, वही हमारा जो बेजियर कर्व है उसका भी first और last point है, B0 और B3. Property 2. Bezier curve is always contained within the polygon called a convex hull of its control points. यानी कि बेजियर कर्व हमेशा पॉइंट से बनने वाले कन्वेक्स हल के दरमियान में रहती है, उसके अंदर अंदर रहती है। ये हमारा B0, B1, B2 एंड B3 से बनने वाला कन्वेक्स हल है। तो जो हमारी बेजियर कर्व होती है वो भी इसी कन्वेक्स हल के अंदर अंदर रहती है। Property 3. The degree of polynomial defining the curve segment is 1 less than the total number of control points. यानी कि जो हम बेजियर कर्व का पॉलिनोमियल बनाते हैं उसकी डिग्री जो होगी वो 1 लेस होगी टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट से, यानी कि डिग्री ऑफ द कर्व इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स माइनस 1। यानी कि अगर हमारे पास n कंट्रोल पॉइंट्स गिवन हो तो हमने इस इक्वेशन से देखा था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेजियर कर्व, के हमारे पास जो डिग्री बन रही है वो n बन रही है, क्योंकि हमारे पास n+1 कंट्रोल पॉइंट्स थे तो हमारी डिग्री इस पॉलिनोमियल की n डिग्री बन रही थी। तो जितने हमारे कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होते हैं उससे 1 लेस डिग्री बनती है बेजियर कर्व के पॉलिनोमियल की। यहाँ हमारे पास Pn से लेके P0 तक, यानी कि 0 से लेके n तक n+1 कंट्रोल पॉइंट्स थे, तो हमारे पास nth डिग्री की पॉलिनोमियल बनी थी।
Property 4. Bezier curve exhibits the variation diminishing property. It means the curve do not oscillate about any straight line more often than the defining polygon. यानी कि जितनी बार किसी भी लाइन से कंट्रोल पॉलीगॉन पास आउट करेगा उतनी बार बेजियर कर्व भी उतनी ही बार पास आउट करेगी, यानी कि उतनी बार ऑसिलेट करेगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही होगी, तो देखिए कंट्रोल पॉलीगॉन उसको 1, 2, 3 बार टच कर रहा है और बेजियर कर्व भी उसको 1, 2 और 3 बार ही टच कर रहा है, यानी कि जितनी बार पॉलीगॉन ऑसिलेट करेगा उतनी बार ही बेजियर कर्व ऑसिलेट करेगी about this line या about any straight line. Okay, property 5. The tangent vector at the end of curve have the same direction as the first and last polygon spans respectively. जो tangent vector की direction होगी first और last polygon पे वही बेजियर कर्व की हो, बेजियर कर्व के tangent vector की भी वही direction होगी. The curve is invariant under an affine transformation. अफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी कर्व है वो इनवेरिएंट रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती. सो दिस इज डन. इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच.